2024 का लोकसभा चुनाव समाप्त हो गया 1 जून को। 7 चरण में था। अब यह वीडियो 2 जून को बना रहे हैं। 4 जून को रिजल्ट आएगा, यानी 2 दिन में मामला साफ हो जाएगा। जो 543 सीटों लोकसभा सीटों पर चुनाव था, मगर कई प्रश्न आम जनमानस में और मेरे मन में भी यह रह जाती है। उसी को लेकर अभी यह बातें हम कर रहे हैं। जैसे कोई भी, अगर इस लोकसभा को छोड़ दे, या कोई भी सांसद या विधायक को जब आप चुनते तो 5 साल के लिए वह है, जब तक कि वह पूरी सरकार यानी कि जिस अलायंस के तहत वह लड़ा जा रहा है वह समाप्त न हो जाए। मगर ऐसा होता नहीं है। बीच में वह घटक दल, वह दूसरे घटक दल जो विपक्षी घटक दल होते हैं, यानी कि जो उसके विपक्ष होते हैं, वह उस तरफ जाते हैं और वह संविधान और कानून बनाते हैं। मगर मतदाता क्या करे, इस पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह है कि जिस घटक दल से जुड़ करके आपने जिसको वोट किया, जैसे ये हमने भी वोट किया है, इस देश और राज्य के करोड़ों करोड़ लोग मतदाताओं ने वोट किया है। मान लीजिए कि आप अपना सांसद चुन लिए। अब वो जैसे कोई सांसद जब इधर से उधर होता है, दल बदल कानून जैसे 1985 में उसके संवैधानिक 8वीं अनुसूची जो है उसमें संशोधित करके 51वां संशोधन, और उसके बाद फिर 91वां 53वां संशोधन, और 1985 और 2003 में इसका जो दल बदल कानून का जो संशोधन किया है, तो उसमें तो ये चीजें समझाई गई है कि जब पूरा दल कैसे टूटेगा, दल कितने कितने विधायकों और सांसदों को लाना है, 1/3, 2/3, आधा, तो वो सब चीज, और संविधान कैसे कानून बनेगा और कौन कौन कानून बनेगा, तो वो तमाम चीजें समझाया हुआ है। मगर यह क्यों नहीं समझाया हुआ है कि जब कोई पार्टी बिना पूछे उस अलायंस को तोड़कर दूसरे अलायंस में चल जाती है या अपना एक इंडिपेंडेंट अलायंस बना लेती है, तो फिर उस पर क्यों नहीं कुछ किया जाता है? क्यों नहीं फिर उन मतदाताओं को मत देने का अधिकार दिया जाता है, या चुनाव में जाने का अधिकार क्यों नहीं दिया जाता है कि हमने जिस सांसद और विधायक को चुनकर सदन में, विधानसभा और लोकसभा में भेजा, और वह जिस अलायंस के तहत भेजा था उस अलायंस के तहत फिर वह नहीं रह जाते हैं। जैसे कि आपने किसी सांसद को जिताया, अब वो सांसद तो पलटी नहीं मारा, मगर उसकी पूरी पार्टी ने पलटी मार दी, तो अब वहां पर मतदाता क्या करे? वह तो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो वहीं पर जब वह पलटी मारे तो वहीं पर चुनाव होना चाहिए कि क्या जो मतदाता है, यानी कि मतदाता का अधिकार आप छीन लिए कि अब आपने हमें वोट दे दिया, तो ये ब्लैकमेल भारत के लोकतंत्र में, इंडियन डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा ब्लैकमेलिंग जो है वह यहीं पे हो रहा है। तो इस प्रकार से यह देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, और उसमें इतनी बड़ी खामी है कि जिस पर कह सकते हैं कि जो कई बार जो संशोधन होते रहता है संवैधानिक रूप से, संसद में बड़े बड़े लोग बैठते हैं जनता के द्वारा जिता कर जाए हुए, तो वो लोग जब कानून बनाते हैं तो जो 77 साल हो गया आजादी का, और यह खामियां लगभग आधी सदी पहले यानी कि 67 के दौर में यह देखा गया कि विधायक टूटकर, सांसद टूटकर, तो ये आम हो गया। मतलब कि 50-55 साल से इसमें खामियां देखा गया है। तो फिर 85 में आया भी, उसके बाद फिर 2003 में भी संभवतः इस पर संशोधन हुआ है दल बदल कानून के तहत कि पार्टी कैसे टूटेगी, पार्टी की इतने विधायक टूटेंगे, उतने विधायक, पूरा कई चीजें क्लियर किया गया है। मगर ये चीजें क्लियर नहीं किया गया है कि उसके बाद फिर चुनाव में जाना है। यानी कि हमने जिस सांसद को जिताया, अगर उसका घटक दल कोई और घटक दल बना ले, कोई और अलायंस बना ले, कोई और गठबंधन करके कोई और करे, तो हम अपना मत, जो कीमती मत जो उन्हें दिए हैं, तो वह मत हमें कैसे फिर मिलेगा, और हम कैसे फिर वह जिस घटक दल के तहत उनको दिए थे उस घटक दल में कैसे जाएगा? तो वहां पर तो एक मतदाता ठगा जाता है। यानी सीधे तौर पर सबसे बड़ा ब्लैकमेलिंग भारत के लोकतंत्र में यहीं पर हो रहा है, और इस पर कई लोग चिंतन करते हैं, कई लोग बनाते हैं, कई लोग खबरें भी बनती है, केंद्र और राज्य सरकार भी सोचते हैं, पक्ष और विपक्ष भी सोचते हैं, मगर कोई निर्णय इस वोट पर नहीं हो पाता। तो अब इतने बड़े लोकतंत्र में इतना बड़ा कह सकते हैं कि गलती जो दिख रहा है, तो हम इस देश को सबसे बड़ा लोकतंत्र कैसे माने? पिछले 1 दशक से एनडीए की सरकार चल रही है,
प्रधानमंत्री जानते हैं, मगर क्या वह अनजान क्यों बने हुए हैं भाई? 1-2 दिन से तो वह प्रधानमंत्री है नहीं। वह ये ब्लेम कर सकते हैं कि कांग्रेस भी इतनी सदी तक रही है, मगर पिछले 1 दशकों से आप हैं, कई बड़े बड़े निर्णय किए हैं। इस पर निर्णय क्यों नहीं करते हैं कि बीच में जब कोई अलायंस, जब उनके भी पार्टी में जो अलायंस शामिल होते हैं, जब उनके अलायंस छोड़कर जाते हैं, तो क्यों नहीं उन सीटों पर चुनाव होता है जो अलायंस छोड़कर गए या जो अलायंस तोड़ कर गए? तो उन सभी सीटों पर चुनाव होना चाहिए जो 2 अलायंस जुड़ते हैं। यानी कि समझिए कि फिर से ये बीच में भागा भागी का ही नियम खत्म हो जाए, या फिर रहना है तो 5 साल तक आप एक तरफ रहिए, ताकि हमारे मत का ब्लैकमेलिंग नहीं हो सके। मतलब आप हमारा वोट ले लिए, अब उसके बाद आप उस घटक दल के नाम पर तो ले लिए, अब उसके बाद फिर आप ब्लैकमेल करिएगा, बीच में कहीं और चले जाइएगा, कहीं और सरकार बनाइएगा, जबकि हमने मत किस लिए दिया था। ये एक बहुत बड़ा चिंतन का विषय है। तो हमने सोचा कि इस पर कुछ बातें कही जाए और बनाई जाए। बस ऐसे ही यूं ही बैठे हुए थे तो दिमाग ख्याल में आया, तो हमने ये बातें अभी बोल रहे हैं और कह रहे हैं। बाकी दल बदल कानून 85 और 2003 में काफी बेहतरीन ढंग से बनाया गया है, मगर यहां पर अपने मत के साथ ब्लैकमेलिंग, सीधे तौर पर कहें तो ये ब्लैकमेलिंग हो रही है। तो हम सोचे कि सुनाया जाना चाहिए, हम अभी सुना रहे थे। बाकी मेरा नाम रविकांत हुआ। हम झकास भारत सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से खबरें भेजते रहते हैं और सुनाते रहते हैं। धन्यवाद।